हमारी जो मुख्य समस्या है ये सहारा इंडिया का पेमेंट है, उसको कराया जाए। जो औसत अमित शाह जी सहकारिता मंत्री होते हुए भी हम लोग का जो सहारा इंडिया में पूरे बिहार का, पूरे देश का, बिहार को तो जहाँ है जहाँ का है वहाँ का हम नाम लेंगे, पैसा फंसा हुआ है। वो बिहार को एक रोजगार, गरीब आदमी को रोजी रोटी छीनने के काम किया है सरकार ने 12 में। कौन सरकार का? और राज्य अभी जो सरकार चली उसके सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी की नीतीश की सरकार हमारा जिस राज्य में है उस मुखिया को नाम। विधानसभा के चुनाव में सिंदूर मिशन पर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, इस पर क्या सोचते हैं? ये सिंदूर मिशन बिहार में थोड़े काम करेगा। ये तो अपना प्रधानमंत्री है, वो रक्षा मंत्री है, वो तो काम करेंगे, नहीं तो कौन करेगा? सेंट्रल में है तो काम वही ना करेंगे, बिहार का थोड़े कोई करेगा। उनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी पर पद पर बैठे हुए हैं, उससे कोई यहाँ फर्क नहीं है। हाँ, जमाकर्ता भाई अपना पैसा इसलिए रखे कि हमारे बहन का शादी होगा, बेटी को शादी होगा, या बुढ़ापे पर मेरी सहारा होगा उस पैसे को। लेकिन मामला सबसे बड़ा, हमारे राज्य की सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी। रोजगार देना और बेरोजगारी को खत्म करना, ये सरकार को मिशन होना चाहिए। तो क्या बातें सुने मोदी जी के मुंह से यहाँ पर आए? नहीं सुनिए, हम देख पा रहे होंगे, हम उस स्थान पर मौजूद हैं जिस स्थान पर कुछ देर पहले जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। हालांकि रोहतास और तमाम शाहाबाद के जो जिले हैं उन लोगों को जो काफी उम्मीद था हमारे प्रधानमंत्री जी से कि कई सारे जो है योजनाएं जो है देंगे, लेकिन जो है एक व्यक्ति जो है काफी गुस्से में दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुस्सा नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है। सुंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही महाराजगंज के, यही मोहनी पंचायत महाराजगंज के। जी क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बातें को थोड़ा रखिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे पावन धरती विक्रमगंज पर आए, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जी जी। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री होते हुए भी हम लोग का जो सहारा इंडिया में पूरे बिहार का, पूरे देश का, बिहार को तो जहाँ है जहाँ का है वहाँ का हम नाम लेंगे, पैसा फंसा हुआ है। वो बोले कि ऑनलाइन कराइए, साल भर हम लोग ऑनलाइन करा करके बैठे, तब पर भी पैसा नहीं। अभी जो आयु रहा है तो 10,000 50,000। तो जो हमारे जमाकर्ता भाई अपना पैसा इसलिए रखे कि हमारे बहन का शादी होगा, बेटी को शादी होगा, या बुढ़ापे पर मेरी सहारा होगा उस पैसे को। लेकिन मिलता है 10,000 5,000 50,000 के अंदर में, उसमें भी कितने भी त्रुटि आती है, उसका माने धावते हम लोग का, दौड़ते दौड़ते पेपर शुद्ध कराते हम लोग का हो नहीं पाता है। तो मैं यही कहूंगा गृह मंत्री से, नरेंद्र मोदी से, इस सरकार से कि हमारी जो मुख्य समस्या है ये सहारा इंडिया का पेमेंट है, उसको कराया जाए। जो औसत अगर जो होता है पेमेंट, तो हमारा जो बेटी बहन का शादी जो रुका हुआ है, जिसको जिसका पार्जन है, उनको राहत मिले। अच्छा, और मोदी जी सुने क्या क्या फायदा वाला बात आपको मोदी जी हम फायदा वाला बात जो है वो तो सिंदूर पर बोले, इतना करोड़ दिए हैं, उतना बोले। अब उसका क्या लग रहा है कि आपको सिंदूर मिशन का जो बात जो है बिहार चुनाव में इसको लाया जा रहा है, बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में सिंदूर मिशन पर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, इस पर क्या सोचते हैं? ये सिंदूर मिशन बिहार में थोड़े काम करेगा। ये तो अपना प्रधानमंत्री है, वो रक्षा मंत्री है, वो तो काम करेंगे, नहीं तो कौन करेगा? सेंट्रल में है तो काम वही ना करेंगे, बिहार का थोड़े कोई करेगा। उनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी पर पद पर बैठे हुए हैं, उससे कोई यहाँ फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पर किस चीज का फर्क होगा? कौन सा मुद्दा यहाँ पर काम करेगा बिहार में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया भाई हैं, आप लोग को गांव गिरान में जा करके सभी से बयान लेना है, वहाँ की नली गली है कि नहीं है। कितने लोग हैं का शहर में अगर जब पानी बरसेगा तो वहाँ नली गली नहीं है, अगर जब पैंट उतार करके उस घर तक जाना होता है। आप कंप्लेन कीजिए। अब हम सीओ के पास रोजगार भैया, क्या सोचते हैं आप लोग? रोजगार के लिए हम क्या सोचेंगे? जैसा रोजगार होगा तबे ना, यहाँ बेरोजगार लोग हैं, रोजगार होगा तबे ना होगा। रोजगार के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, देखिए एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इधर आइए, आप आइए। रोजगार के बारे में जो आप बात बोल रहे हैं, इनका कहना यह है कि सहारा जो बैंक में पैसा जमा हुआ था नहीं मिल पाया है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रहा है। बिहार में आए, बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर रोजगार की बातें होनी चाहिए। तो आप क्या इसको सोचते हैं? बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास पैसा हो तो उसी के पास ना बैंक में पैसा रखाएगा। तो जिसके पास पैसा उन्होंने बैंक में रखा। अब सहारा इंडिया की मामला ये है कि सरकार समझे, आप बैंक समझे, क्या उसकी सबसे बड़ा सरकार समझे चाहे कोई भी समझे, हम वहाँ बात नहीं कर रहे हैं,
हम रोजगार पा रहे हैं, हाँ। हम रोजगार की बातें करेंगे। हम कह रहे हैं कि इस हमारी जो ये मामला जिसके लिए यहाँ पर किया गया प्रोग्राम, मैं इसे बहुत खुश हूँ। कल भी मुझे शहरत पर मुझे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने रक्त ब्लड के देश के लिए कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मामला वो नहीं है। मामला सबसे बड़ा हमारे राज्य की सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी। बेरोजगारी, रोजगार देना और बेरोजगारी को खत्म करना, ये सरकार को मिशन होना चाहिए। तो क्या बातें सुने मोदी जी के मुंह से यहाँ पर आए? नहीं सुनिए, हमारे देखिए मोदी से हमको देखिए, यहाँ के मेरे मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री मेरा मुखिया है और लोकतंत्र के सुनना मेरा मुखिया का काम है। तो सुनेगा कौन मेरा लोकतंत्र की बातें? लोकतंत्र आपको मुखिया बनाया गया और आपको आगे आकर अपनी लोकतंत्र के बारे में सुनना चाहिए कि बताइए कि आपकी समस्या क्या है। क्या है? हम जैसे एक मान के चलिए, मैंने चिट्ठी लेकर अभी मैंने मुख्यमंत्री को देने के लिए मेरी मीटिंग विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, प्रतिदिन मीटिंग होती है मेरा, प्रतिदिन पटना में। लेकिन इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास आकर चिट्ठी दिया, मेरा एक मामला है, मामला एक बेरोजगारी। मेरे पास 12 वर्ष 2012 में एक विज्ञापन निकाली होती है एक प्रचारी का समाहले में, सासाराम में, या पूरे बिहार में। अभी मैं बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं प्रचारी वाले बिहार प्रचारी परीक्षा परीक्षार्थी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे बिहार में कंट्रोल करता हूँ मैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे बिहार को एक रोजगार, गरीब आदमी को रोजी रोटी छीनने के काम किया है सरकार ने 12 में। कौन सरकार का? और राज्य अभी जो सरकार चल रही है उसके सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी की नीतीश की सरकार हमारा जिस राज्य में है उस मुखिया को हम बोलेंगे, ये हम मुखिया के बारे में ही ना कहेंगे। तो मुखिया मोदी जी है ना, देश के मुखिया राज्य में रहते हैं ना। हम अपने राज्य में रोजगार न मांगेंगे? राज्य के बाद तो देश ही ना आता है। अरे हम जिस राज्य में रहते हैं, मेरे रोजगार किससे चाहिए? राज्य सरकार के पास हम है, राज्य सरकार के पास लोगों को रोजगार चाहिए, पहली बात। तो कहने का मतलब मेरा ये, सेंट्रल से भी तो रोजगार मिल सकते हैं, रेलवे वगैरह मिल सकती है। हम आपको रोजगार देकर मैं आपसे रोजगार छीन लूं, तो रोजी रोटी मैं आपको देकर आपका रोजी रोटी छीन लूं, तो ये बेहतर नहीं है ना? ये सरकार सबसे बड़ी गरीबी है, गरीब आदमी की। बात यही है कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे प्रचारी जो है, नहीं हमारी प्रचारी में 2012 में विज्ञापन निकला था, 23 में एक चपरासी की नौकरी के लिया गया, कंपटीशन लिया गया। फिर